हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंडियन ट्रेडर। आज अपन बात करने वाले हैं ऐसे तीन ऑटो कंपनीज के बारे में जिनको सबसे बड़ा बेनिफिट होने वाला है इलेक्ट्रिक व्हीकल के इंक्रीज होने से। अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट में इंक्रीज होते हैं तो इन कंपनीज का ऑलरेडी ऑटोमेटिकली अपन बोल सकते हैं ऑटोमेटिकली इनका बिजनेस इंक्रीज होगा और इनकी प्रॉफिट अर्निंग इंक्रीज होगी। सबसे पहले मैं नाम लेने वाला हूँ मारुति सुजुकी के बारे में, और क्यों इसमें मुझे ग्रोथ के चांसेस दिखते हैं और क्या कारण है कि इसके सेल प्राइसेस इंक्रीज होंगे ईवी के इंक्रीज होने से। तो अपन रीज़न से भी बात करेंगे, हवा में तीर नहीं चलाएंगे। तो अब मैं पहले रीजंस आप देख सकते हैं। अभी करंटली मार्केट मारुति सुजुकी की प्राइस है 7,420 रुपीज़। और इसके रीजंस की बात करें, सॉरी, देखिए रीजंस ये रहे। मारुति द कंपनी हैज़ ए वाइड रीच इन इंडियन मार्केट्स और वन ऑफ द ट्रस्टेड इन बाय इंडियन कार ओनर्स। आपको पता है कि अपन आज देखें मार्केट में सबसे ज़्यादा रनिंग में अपन को मारुति सुजुकी कार ही दिखने वाली है। स्विफ्ट डिज़ायर हो गई, अब तो बैलिनो हो गई, कितनी कार्स आप देख सकते हैं, वैगनार हो गई। ओनली मारुति सुजुकी की अपन को मोस्टली जो मिडिल क्लास है अपनी इंडिया का, मोस्टली मारुति सुजुकी के ऊपर ही डिपेंड है। The company is going to launch its electric Maruti Wagon R electric vehicle in second half of 2021, जो गया और लॉन्च हो चुकी है। एंड प्रोवाइडेड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ऑल्सो गो हैंड इन हैंड विथ लॉन्च ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल। द कार विल सी ए गुड सेल इन फ्यूचर। अपन को मारुति सुजुकी की एक अच्छी सेल दिखने को मिल सकती है, क्योंकि एक तो जिस प्राइस पॉइंट पे अपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लॉन्च करेंगे, उन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को हर क्लास का, मतलब लोअर क्लास, मिडिल क्लास, अपर क्लास, अपन तीन क्लास को लेके चले अगर अपने इंडिया में, तो तीनों इजीली अफोर्ड कर सकता है। लोअर क्लास भी मारुति सुजुकी की कार्स इजीली बाई कर सकता है। तो सबसे पहला स्टॉक तो ये है जिसमें मुझे अच्छी ग्रोथ होने के चांसेस दिख रहे हैं, अमर राजा बैटरीज। अब अमर राजा बैटरीज के अपन अगर स्टॉक प्राइस पे देखें तो इतना ज़्यादा स्टॉक प्राइस है भी नहीं, 637 रुपीज़ है। और क्या रीज़न है कि इस कंपनी में ग्रोथ के चांसेस है, वो भी अपन अभी देख लेते हैं। ये रहा अमर राजा बैटरीज। देखिए, अमर राजा बैटरीज मेन कंपोनेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक व्हीकल इज़ बैटरी। आपको पता है जैसे कि कोई भी इलेक्ट्रिक व्हीकल हो उसकी बैकबोन क्या रहती है, बैटरी। तो अमर राजा बैटरीज का वही काम है। अगर देखिए इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडियन मार्केट में इंक्रीज होंगे तो ऑलरेडी अमर राजा ऑटोमेटिकली, सॉरी मैं ऑलरेडी गलत वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, ऑटोमेटिकली अमर राजा बैटरीज का मार्केट ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगा। और प्रॉफिट अर्निंग, अगर मार्केट इंक्रीज होगा तो प्रॉफिट इंक्रीज होगा, प्रॉफिट इंक्रीज होगा तो जो इन्वेस्टर्स है उनका ट्रस्ट इंक्रीज होगा कंपनी पे, और ट्रस्ट इंक्रीज होगा तो कंपनी गुडविल बनेगी, गुडविल बनेगी तो मार्केट में शेयर प्राइस ऑटोमेटिकली अप जाना है। तो अपन थोड़ा नॉलेज ले लेते हैं हमारे राजा बैटरीज का क्या है, कैसे, क्या रीजंस है इनका मार्केट इंक्रीज हो सकता है। पहला रीज़न है कि ये सेकंड बिगेस्ट ट्रेडिशनल बैटरी मेकर है अमर राजा बैटरी, और ऑलरेडी लुकिंग टू बिल्ड ए लिथियम आयन असेंबली प्लांट सून। कि अमर राजा बैटरी लुकिंग देख रही है अपना प्लांट बनाने के लिए, किसके लिए, लिथियम आयन बैटरीज के लिए। द कंपनी फर्म इज ऑलरेडी वर्किंग इन कोलैबोरेशन विद डिफरेंट स्टेट गवर्नमेंट्स टू प्रमोट द यूज ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल। अमर राजा बैटरीज ऑलरेडी स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ कोलैबोरेट कर रही है लोगों को इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए प्रमोट करने के लिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल यूज़ कर रही है। द कोलैबोरेशन विद दिल्ली गवर्नमेंट टू सेटअप चार्जिंग स्टेशंस। इन्होंने कोलैबोरेशन कर भी लिया है दिल्ली गवर्नमेंट के साथ चार्जिंग स्टेशंस लगाने के लिए एंड स्वैपिंग बैटरीज स्टेशंस लगाने के लिए। तिरुपति म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ऑल्सो इन फ्लीट विद इलेक्ट्रिक, ये रिक्शास के ऊपर भी काम कर रही है, इलेक्ट्रिक रिक्शास के ऊपर भी काम सकती है। तो मतलब समझ रहे हैं कि अमर राजा बैटरीज का डायरेक्टली इम्पैक्ट पड़ेगा ईवी के इंक्रीज़ होने से। अगर मार्केट में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इंक्रीज़ होते हैं तो बैटरी की सेल्स इंक्रीज़ होगी। और ये और मोस्टली इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में अभी तक करंट में अपन बात करें तो लिथियम आयन बैटरीज ही यूज़ होती है। तो लिथियम आयन बैटरीज का अभी अपन आउट ऑफ इंडिया से इंपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि अपनी इंडिया में शॉर्टेज है और ना कोई अच्छे प्लांट अपने इंडिया में अभी तक लिथियम आयन बैटरीज के हैं। तो अगर अमर राजा बैटरीज अपनी इंडिया में ही खुद का लिथियम आयन प्लांट इस्टेब्लिश कर लेती है तो उसको, कंपनीज को, मतलब फिर बाहर से इंपोर्ट करने की जरूरत पड़ेगी नहीं। अगर इंडियन मैन्युफैक्चर कोई लिथियम आयन बैटरीज प्रोवाइड करा रहा है अच्छी क्वालिटी की, तो अमर राजा बैटरीज के अपन को पता है क्वालिटी पे सब ट्रस्ट करते हैं अमर राजा की। तो अमर राजा की बैटरीज इंडियन मार्केट, इंडियन मैन्युफैक्चर से यूज़ करेंगे, इंडियन मैन्युफैक्चर्स यूज़ करेंगे तो मेड इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत
जैसे प्रोग्राम्स का कंपनी को सपोर्ट मिलेगा गवर्नमेंट की तरफ से, गवर्नमेंट का सपोर्ट मिलेगा तो कंपनी अच्छी डेवलपमेंट दिखा देगी। तो इस कारण मुझे अमर राजा बैटरीज भी एक अच्छा, अभी तक अच्छा ऑप्शन दिख रहा है इन्वेस्टमेंट के लिए। अपने थर्ड शेयर की बात करें तो वो रहने वाला है मिंडा इंडस्ट्रीज़, और इसकी अभी करंट मार्केट प्राइस रह रही है 1220 रुपीज़ इंडियन रुपीज़। तो आपको जैसे पता है कि मिंडा इंडस्ट्रीज़ वर्ल्ड में सबसे बेस्ट इंडियन मैन्युफैक्चरर है किसका, कार के ऑटो पार्ट्स का, सॉरी ऑटो पार्ट्स मेकर है सबसे बेस्ट इंडिया का। तो अब भी आप इस, मैंने जहाँ लाइन को हाईलाइट करके इस लाइन के देखते हैं, द कंपनी हैज़ ऑलरेडी इंक्रीज द R&M द कोस्ट टू एंटर द इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट टू कैपिटलाइज ऑन द अपॉर्चुनिटी। मतलब कंपनी पहले से रेडी हो रही है जो फ्यूचर में होने वाला है। सबको पता है, अगर अपन अगर फ्यूचर की बात करें सॉरी, तो जैसे पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, इनके प्राइस डे बाय डे इंक्रीज़ हो रहे हैं। और सबको पता है कि इलेक्ट्रिक, आज अपन देखिए तो इंडिया की जितनी भी पब्लिक है सब पढ़ी लिखी है, सब लिटरेट है। तो सबको पता है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एक तो बजट फ्रेंडली रहता है, प्लस एनवायरनमेंट फ्रेंडली रहता है, और गवर्नमेंट भी आने वाले टाइम में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को ही प्रमोट करेगी। क्यों? क्योंकि इससे अपने एनवायरनमेंट को बेनिफिट मिलता है, और बजट फ्रेंडली है हर पब्लिक के लिए। तो मैं सीधा यही बोलना चाहूँगा कि मिंडा इंडस्ट्रीज जितने भी पार्ट्स मैन्युफैक्चर करती है वो इलेक्ट्रिक ही पार्ट्स है। जैसे अपन गाड़ी के पार्ट्स लेके चले, अपन अगर कोई भी ऑटो बाइक हो गई, ऑटो कार हो गई, अपन बाइक्स में भी लें ना, तो मिंडा इंडस्ट्रीज हर बाइक के पार्ट्स मैन्युफैक्चर करती है। इलेक्ट्रिक पार्ट्स, हेडलाइट हो गई, वाइज़र हो गया बाइक में, मतलब इंजन पार्ट्स भी मैन्युफैक्चर करती है। अगर अपन कार को ले, कार में मिडिल कार ले, अपर जैगवार जैसी कार ले, एल्टो जैसी कार ले, स्विफ्ट डिज़ायर जैसी कार ले, मतलब हर सेगमेंट की कार के लिए अपन को मिंडा का कोई ना कोई प्रोडक्ट मिल ही जाएगा हर कार के लिए। तो बोलने का मतलब इतना ही है कि अगर मार्केट में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इंक्रीज होती है तो मिंडा का बिजनेस ऑटोमेटिकली बूस्ट होगा। तो अपन को इस कंपनी को भी अपने दिमाग में रखना है और ज़रूर इसमें इन्वेस्टमेंट करना है अगर अपन को अच्छा रिटर्न चाहिए फ्यूचर में। तो अब मैं बताता हूँ टाइम की। अगर अपन आज इन 3 कंपनीज़ मैंने अभी बताई, उन 3 कंपनीज़ में अगर अपन इन्वेस्टमेंट करते हैं, और अपन को थोड़ा तो पेशेंस रखना पड़ेगा। अपन सोचते हैं कि अपन आज इन्वेस्टमेंट किया और अपन को 1 साल के अंदर ही अच्छा रिटर्न मिल जाएगा, देखो वो तो पॉसिबल होने वाला नहीं है। तो अपन को मिनिमम 5 ईयर का पीरियड तो लेके ही चलना है। हाँ, इतनी गारंटी मैं ले सकता हूँ कि गारंटी जैसे, हाँ मुझे मेरे बात के ऊपर विश्वास हो, मेरे एनालिसिस और मैं जितना अभी तक मार्केट में रिसर्च कर चुका हूँ, मुझे उस पर ट्रस्ट है कि अपन इन 3 कंपनी से लॉस तो ले नहीं सकते। कि अगर अपन आज इन्वेस्ट भी करें और मान लीजिए आने वाले 5 साल में इलेक्ट्रिक सेगमेंट को इतना बूस्ट भी ना मिले, तो अपन फ्यूचर में अगर इन तीनों शेयर्स को सेल करते हैं तो अपन प्रॉफिट में ही निकलेंगे। हाँ, अगर अच्छी बूस्ट मिल जाती है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को तो अच्छा रिटर्न लेके निकलेंगे। पहली बात, इतना रिटर्न अगर अपन 5 साल में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को रिटर्न बूस्ट मिल जाता है तो इतना रिटर्न मिलेगा, अपना मन ही नहीं करेगा इन शेयर्स को सेल करने के लिए। क्योंकि आप भी देखिए तो फ्यूचर में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का ही फ्यूचर है। तो ठीक है, मैं इधर ही अपनी वीडियो को एंड करना चाहूँगा, वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करूँ। ठीक है, थैंक यू।